बरनवाल समाज के युग पुरुष योद्धा सूर्यवंशी सम्राट महाराज अहिबरन जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जनपद के कई स्थानीय संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद संगम लाल गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। लंबुआ नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह ने बरनवाल सभा के लोगों द्वारा दोनों अतिथियों का अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं अपने संबोधन में संगम लाल गुप्ता ने कहा कि बरनवाल समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए और बरनवाल समाज का व्यक्ति को भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अयोध्या की तैयारी हो गई है, अब वह दिन दूर नहीं जब मथुरा और काशी भी हम बनाएंगे। इस कार्यक्रम में कई मेधावी बच्चों को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में किस तरह कार्यक्रम था? आज हमारे आदि पुरुष महाराजा अहिबरन जी की जयंती थी। जयंती में किस तरह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ? उनकी जयंती में हम लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली थी। वो लगभग 2 से 2,500 लोगों की शोभा यात्रा थी और शोभा यात्रा का उद्देश्य होता है कि हम लोग एक दूसरे से मिले जुले संगठित हों, अपना प्रदर्शन करें, राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी की उम्मीद रखें। हमारी संख्या होते हुए भी हम लोग राजनीति में कहीं नहीं हैं। कितने वर्षों से आप लोग मना रहे हैं? ये तो बहुत वर्षों से हो रहा है, कितने वर्ष बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी सुल्तानपुर की संस्था श्री बरनवाल सभा सुल्तानपुर सन 1979 से स्थापित है। इस कार्यक्रम के मुख्य कौन थे आज का आयोजक तो हमारी बरनवाल सभा सुल्तानपुर ही है और उसके अध्यक्ष हम हैं। देवेश बरनवाल मेरा नाम है। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए? इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी। विशिष्ट अतिथि थे अपने जिले के चारों विधायक माननीय विनोद सिंह जी, माननीय राजबाबू उपाध्याय जी, माननीय चारों विधायक। हाँ, चारों विधायक। अब ये उनकी अपनी मजबूरी होगी, हम इसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि विधायक लोगों को कहीं कहीं कभी कभी मीटिंग हो जाता है। मंत्री जी के यहाँ फ़ोन आया था कि उनको कोई बैठक हो गई, इसलिए वो चले गए। बाकी हमारे यहाँ 3 चेयरमैन भी आए थे। फूलपुर के चेयरमैन थे, लम्बुआ के चेयरमैन थे और कादीपुर के चेयरमैन थे। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया। किन लोगों को सम्मानित किया गया है? मेधावी है, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। जितने बच्चे हमारे यहाँ इस बार हाई स्कूल और इंटर में पास किए हैं इस साल, बरनवाल समाज के थे। केवल बरनवाल समाज के थे। उनमें हम लोगों ने मार्कशीट मांगी थी। जिनकी मार्कशीट आई थी उसके आधार पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने 3 लोगों को सम्मानित किया था। जो बच्चे हमारे MBBS, IIT इस तरह से क्वालिफाइड किए हैं, जो PCSJ क्वालिफाइड किए हैं, उन बच्चों को भी हमने सम्मानित किया अपने मंच पर। आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बरनवाल समाज के मातृशक्तियाँ और हमारे बरनवाल समाज के लोग आज यहाँ पर उनकी जयंती मनाए हैं। लोगों में एक दूसरे में मेल मिलन हुआ है और हर व्यक्ति शक्ति प्रदर्शन तो करता ही है समाज का। इनकी चिंता भी रही कि हमें राजनीति में कहीं भागीदारी नहीं मिलती है, तो इस तरीके से आए दिन समाज के लोग निरंतर कहीं न कहीं अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन पर और उनकी जयंती के माध्यम से संदेश देने का ही काम करते हैं। अभी अपने मंच पे एक स्पीच दिया जिसमें कहा बरनवाल समाज के लोग भी राजनीति को लेकर क्या बोले, सर क्या कह सकते? देखिए, बरनवाल समाज, वैश्य समाज, देखिए एक ताकत जो हमारे समाज में नौजवान राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वही हम समाज के लोगों को आह्वान किया कि जहां भी ऐसे लोग, समाज के नौजवान कोई राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके समाज की उसके पास ताकत होनी चाहिए। तो ताकत देने का काम तो यही लोग करेंगे, तभी उसकी राजनीतिक पहचान बनेगी। तो इन लोगों को एकजुट होकर, भाई जिस तरीके में हम भंडारे में इकट्ठा होते हैं, त्योहारों में इकट्ठा होते हैं, जयंतियों में इकट्ठा होते हैं, ऐसे कहीं कोई राजनीतिक मंच हो तो वहाँ हमें इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ सुल्तानपुर आए थे, बरनवाल समाज कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम था जो आज हमें आए थे? यहाँ पर महाराज अहिबरन की जयंती थी आज, और इस जयंती को हम लोग लगभग 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। हमारे विभा बरनवाल जी थे, पूरी तैयारी की गई, पूरी प्लानिंग की गई कैसे करना है। और आज का जो कार्यक्रम रहा, हमको लग रहा है कि इतिहास
में ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं रहा होगा जो आज का रहा। जहाँ से इनका जुलूस निकला जाम रहा, चौक जाम रहा, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ जाम रहा, और सबसे बड़े बड़े हॉल को इन्होंने बुक किया यहाँ भी जाम रहा। आज जब पहली बार आप आए थे, शायद कैसा लगा? पहली बार मैं जिले में आया था और विगत 20 साल से मैं अपने मार्केट में के साथ रहता हूँ। जी। यहाँ आने का क्या मतलब, जैसे क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ऐसा हमारे भाई हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये सब क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सब हमारे भाई हैं और वर्णमाल लिखा गया इनके सामने, लेकिन इनका जो DNA टेस्ट कराया जाए सब क्षत्रिय हैं, ये सब हमारे भाई हैं, इसलिए इनके कंधे से कंधा मिला चलता है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ पर क्या तैयारी है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग यहाँ से? देखिए, यहाँ पर जो हमारी अपनी व्यवस्था रहेगी, चूँकि मैं एक नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी नगर पंचायत से, बनारस से या कहीं से आने वाले जो साधु संत हैं वो जब निकलेंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था और पूरे लभुआ को भगवमय करने की व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कहा गया कि वहाँ ज्यादा भीड़ है, यहाँ से अनुरोध भी किया गया कि यहाँ भीड़ जाए, आप 22 को अपने घर पे मनाएं। जी। फिर क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था आप लोग देखेंगे? देखिए, वहाँ पे हम लोग जाना नहीं है, जी। इसलिए हम लोग यहीं लाइव टेलीकास्ट कराएंगे अयोध्या में क्या हो रहा है, दर्शन ही नगर पंचायत से करवाएंगे।